साइन थीटा कॉस थीटा क्लास लेकर चलते हैं, जो कि हम आज समझाने वाले हैं। जो साइन थीटा कहाँ से है, साइन थीटा का वैल्यू किसने दिया था सर्वप्रथम, कॉस थीटा का वैल्यू किसने दिया था, साइन थीटा का वैल्यू सर्वप्रथम आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट। याद रखना है, क्वेश्चन आएगा तुम लोग को। ये क्वेश्चन यहाँ पर नहीं पूछेगा। तुम्हें 10th क्लास में बिहार बोर्ड कभी नहीं पूछ सकता है साइन थीटा का वैल्यू कहाँ से, साइन थीटा का वैल्यू किसने दिया था। यह सब अक्सर पूछा था कम्पिटेटिव एग्जाम में। जैसे इस बार भी पूछा गया था 10th क्लास के जितना भी है 10th क्लास का मैथ जो है, अगर बढ़िया से बच्चा रिवीजन कर लेगा तो ग्रुप डी का आधा से ज़्यादा क्वेश्चन सॉल्व करके चला। ठीक है, तो साइन थीटा का वैल्यू जो होता है वो किसने दिया था साइन थीटा का वैल्यू अगर बोला जाए तो आर्यभट्ट ने दिया था। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। वह कब दिया था तो बोला जाता 500 ईसा पूर्व में दिया था। कब दिया था? 500 ईसा पूर्व। यानी कि साइन थीटा का वैल्यू अगर बोला जाए साइन थीटा का वैल्यू, तो साइन थीटा का वैल्यू हुआ 500 ईस्वी में किसने दिया था बुआ? 500 ईस्वी में आर्यभट्ट ने दिया था। जो वही आर्यभट्ट जो जीरो का आविष्कार किए थे। किसका आविष्कार किए थे? जीरो का आविष्कार किए थे। किसने? आर्यभट्ट ने। बोला था आर्यभट्ट अगर साइन थीटा के वैल्यू जो था साइन थीटा 500 ईस्वी में दिया है तो किस पुस्तक में लिखा होगा? पुस्तक का तो नाम आएगा, तो आर्यभट्टियम। यार आर्यभट्टियम पुस्तक में इन्होंने लिखा था जो साइन थीटा का वैल्यू यानी कि कब दिया था? 500 ईस्वी में। पता 500 ईस्वी में साइन थीटा आ रहा, हम लोग अभी पढ़ रहे हैं। इनका साइन थीटा का वैल्यू यानी कि 576 से इनका कार्यकाल अगर देखा जाए आर्यभट्ट का, तो कार्यकाल 476 से लेकर 500 ईस्वी तक इनका कार्यकाल रहा था। कब से कब तक कार्यकाल रहा था? 476 से लेकर हुआ 500 ईस्वी तक क्या रहा था इसका कार्यकाल। ठीक है, तो 10th का क्लास है, तो 10th क्लास में देखते हैं यहाँ तुम लोग को तो कितना पढ़ा चुके हैं बुआ? 12 से लेकर 12, 13, 14 पंडा अध्याय तक कंप्लीट हो गया। वहाँ पर 1, 2, 3, 4, 5 कंप्लीट हो गया। आप पढ़ा रहे कितना? 8.1, 8.1 पढ़ाते हैं साइन थीटा कॉस थीटा। पहले साइन थीटा कॉस थीटा होता है क्या, इसको बढ़िया समझते हैं। ये क्वेश्चन याद हो गया जीएस, क्या याद हुआ है? साइन थीटा का वैल्यू कब दिया गया था? 500 ईस्वी में। किसने दिया था? आर्यभट्ट ने। कौन बुक में दिया था? हाँ, गुड। आर्यभट्ट का शासनकाल बोलेगा, मतलब शासनकाल ना, वो आप प्रयोग कितना साल कितना दिन तक किया था, यानी कि 476 से लेकर 500 ईस्वी तक। बात समझ गया? देखो बहुत नॉर्मल ट्रिक है जो बहुत दिन से ट्रिक चलते आ रहा। साइन थीटा कॉस थीटा के वैल्यू सर पर तो हमें पता हो, सीरियल बाय सीरियल सबको याद है। साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा है, कॉसेक थीटा सेक थीटा और कॉट थीटा। याद कितना बुआ है? 6 गो। कितना याद करना है? 6 गो। हम आसानी से याद करते हैं। जैसे कि सर्वप्रथम यहाँ पर क्या लिखेंगे? साइन थीटा। याद रखो क्या लिखना है? साइन थीटा, फिर कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा, उसके बाद कॉसेक, उसके बाद सेक थीटा, इसके बाद यानी कितना है? 1, 2, 3, 4, 5 और कितना बुआ है? 6 गो। यानी क्या क्या लेकर चलना है? साइन थीटा कॉस थीटा और साइन थीटा कॉस थीटा टेन थीटा कॉसेक थीटा सेक थीटा और कितना लेना हुआ? कॉट थीटा। इसके बारे में लेकर चलते हैं। या उल्टा कर अगर देखा जाए, उलट के देखा जाए, यहाँ मतलब साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉसेक थीटा का उल्टा क्या होगा, सेक थीटा का उल्टा क्या होगा और कॉट थीटा का उल्टा क्या होगा। ठीक है, तो बहुत बच्चा क्या करता है, साइन थीटा कॉस थीटा का उल्टा याद नहीं कर पाते हैं, याद हो भी नहीं करता। अब मान लो अभी हम न छौकी से मारते मारते याद करवा भी देंगे साइन थीटा का वैल्यू हुआ कितना होगा, लेकिन बाद में जाकर भूल जाएगा। बाद में छोटका भाई पूछेगा दीदी और भैया क्या साइन थीटा का वैल्यू बताए, क्या याद होगा? नहीं याद है। लेकिन ठेठ भाषा में बोला जाता है, याद करने का तरीका क्या है? आसान है। ऐसे बिहारी लोग का क्या होता है, बच्चा सब का मैथ टाइट होता है। गुड। लेकर चलते हैं कितना, यानी कि याद रखना बस साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा, साइन थीटा का वैल्यू लंबर टेकन, साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा कि ना। इसका लिखने के तरीका और याद करने के तरीका बहुत आसान है। लाल बट्टे कक्का, यानी क्या याद करना है? लाल बट्टे कक्का। लेकिन अभी के बच्चा क्या याद करना? लाल बट्टे कक्का, लाल के बेटा कक्का। याद रहेगा? लाल बट्टे कक्का, लाल के बेटा कक्का। जैसे कि यहाँ पर लिख देंगे लाल बट्टे क्या लिखना है? कक्का। लाल के बेटा क्या होगा बुआ? कक्का। लाल बट्टे क्या लिख देना है यहाँ पर? लाल बट्टे कक्का।
पक्का याद रहेगा। अब इसका यूज कहाँ होगा लाल बट्टे का का को, तो हम लेकर चलते हैं लाल बट्टे के का, तो लाल को ऊपर में लिख देंगे एल को ऊपर में हुआ साइन थीटा, क्या लिखेंगे साइन थीटा, इसके ऊपर में क्या लिखेंगे साइन और कॉस थीटा, उसके बाद टेन थीटा। क्या इतना याद रहेगा सबको। अब याद रखना इसका बुआ उल्टा क्या होगा, पता है ना, साइन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा क्या होगा, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा। याद करना आसान नहीं है, लेकिन इसका उल्टा क्या होगा, इसके नीचे हम क्या लिख सकते हैं, टेन थीटा का उल्टा क्या होगा, कॉस थीटा का उल्टा और साइन थीटा। याद रखना टेन थीटा का उल्टा अगर बोला जाए, टेन थीटा का उल्टा हम क्या लिखेंगे, तो टेन थीटा का उल्टा, यानी कि देखो साइन कॉस टेन, कॉस सेक और सेक और कॉट, किसमें टी लगा हुआ, किसमें टी लगा हुआ, कॉट में टी लगा। इसका मतलब हम कह सकते हैं जो कॉट जो बुआ है इस टेन का उल्टा क्या होगा कॉट। क्या समझ में आता, टेन का उल्टा कॉट, कॉट थीटा। अब इस समय कभी बुलाएगा नहीं बुलाएगा। अगर साइन कॉस टेन याद है तो टेन यानी कि टेन कॉट को टेन का उल्टा आसान से याद कर लेंगे। अब लेकर चलते हैं साइन। अब साइन का उल्टा बुआ क्या होगा, साइन का उल्टा भी होगा। हम क्या बताए थे, जब कोई 6 गो फैमिली है, किसका फैमिली है, 6 गो फैमिली है, 6 भाई है। अगर कोई पिताजी का नाम अगर किससे नाम डायरेक्ट बुलाएंगे पिताजी को नाम लेके, नहीं फल्लमा के बेटा बोलबे करेंगे। यहाँ पर सबसे बड़ा बेटा का नाम क्या है, साइन थीटा। क्या नाम है, साइन थीटा। साइन थीटा के बाद कौन आएगा, साइन थीटा सब साइन कॉस टेन। और इस सबसे बड़ा बेटा है, तो सबसे बड़ा क्या होता है ना, सबसे बड़ा बेटा सबसे बड़ा चीज लेगा। जैसे कि मैं खाने वाला चीज सबसे बड़ा बेटा सबसे बड़ा चीज लेगा, तो साइन क्या उठाता है, सबसे बड़े को उठाएगा। याद रखना साइन कॉस टेन और कॉसेक में और कॉट में सबसे बड़ा कौन है, कॉसेक। सबसे बड़ा देखने में कौन लगता है, कॉसेक। इसीलिए साइन उल्टा बुआ क्या हो जाएगा, कॉसेक। यहाँ पर क्या लिखेंगे, कॉसेक, कॉसेक थीटा। ठीक है, कॉसेक थीटा याद हो जाएगा। अब यहाँ पर कॉस उल्टा क्या हो जाएगा, कॉस उल्टा देखते हैं एक एक बच्चा, कॉस उल्टा क्या होगा, सेक। कॉस उल्टा क्या हो जाएगा, सेक थीटा। ठीक है, कॉसेक उल्टा सेक। अब इसमें हम टी लगा था टेन, टेन को उल्टा कॉट, क्योंकि टी लगा हुआ था ऑलरेडी हम क्या मानेंगे कॉट। अब यहाँ कॉस थीटा है, तो इसमें देखेंगे बुआ एस लगा है और क्या लगा है सी, तो हम आसानी से कॉमन ले से ओ सी और एस लगा हुआ है मतलब सेक होगा। कॉस उल्टा क्या होगा, सेक। याद करने का तरीका, हाँ हम जानते हैं तुम अभी तुरंत याद कर लेगा, बोले सर कितना याद करवाते हैं, लेकिन बाद में इसको क्या करेंगे भूल सकते हैं। लेकिन ऐसा हम पढ़ा देंगे, ऐसे मतलब लिखा दिए है और समझा दिए, कभी नहीं भूल पाएगा। और मिटा भी देंगे न, ओ सेक कॉस, कॉस उल्टा एस सी और क्या लगा है एस लगा, तो मतलब कॉस उल्टा क्या होगा सेक। साइन मतलब बड़ा भाई खोजना है, मतलब किसको खोजना, कॉसेक के। ओ टेन, इसका मतलब टी लगा हुआ, किसको उठाना है, कॉट। अरे जाति जाति को उठाता है, देखते हो लालू यादव खड़ा होता है, सब यादव उसी को वोट देता है। बात समझ रहा, तो अपना जाति को अपना ही उठाता है। अरे पढ़ाई लिखाई में भी एक्स क्या बोलते हैं, फलना जाति को उठा लो, तो एक्स क्यों उठाते हैं, वाई किसको उठाते हैं, वाई क्यों उठाते हैं। उसी प्रकार भी अपना जात को ही उठाते हैं। ठीक है, आगे लेकर चलते हैं। साइन कॉस टेन हो गया, कॉसेक और सेक को क्या होता है, कॉट होता है। अब लेकर चलते हैं यहाँ पर, मान लिया जाए जैसे कि फार्मूला में यहाँ पर ए है, बी है, सी है। यहाँ पर कितना दे रखा है बुआ, ए बी सी दे रखा है। इसका वैल्यू हम क्या मानते हैं बुआ, कर्ण मानते हैं। क्या मानते हैं, कर्ण। इसको कैसे सूचित करते हैं, के से। इसको किससे सूचित करेंगे बुआ, के से। इसको क्या मानते हैं, आधार। इसको क्या मानेंगे, आधार। इसको किससे सूचित करेंगे बुआ, ए से। इसको क्या मानते हैं, लंब। इसको क्या मानते हैं, लंब। इसको किससे सूचित करेंगे बुआ, एल से। समझ में आ रहा, लेकिन लंब कर्ण और किससे, आधार। यानी कि कर्ण को किससे सूचित करेंगे, के से। आधार को किससे सूचित करेंगे, ए से। और लंब को किससे सूचित करेंगे बुआ, एल से। कितना समझ में आता है। याद रखना इसमें भी ट्रिक है। ट्रिक क्या है, सोचो और सोच कर ही हम मैथ बना सकते हैं। मैथ कोई भारी चीज नहीं है, उसके बारे में इजी सोचेंगे तो वह इजी है, और भारी सोचेंगे तो क्या होगा बुआ, भारी है। तो इजी सोचो, भारी मत सोचो। जैसे कि हम क्या कर ले, कर्ण है, आधार है, लंब है। इसका फॉर्मूला क्या होता है बुआ, याद रखना। पहले इसका फॉर्मूला बताते, ठीक है। याद रखना साइन बराबर क्या होगा, तो साइन वैल्यू क्या बोले बुआ, साइन के वैल्यू कितना, लंब बटे कर्ण होगा। साइन बराबर कितना होगा, लंब बटे कर्ण। यहाँ पर क्या लिख देंगे, लंब बटे कर्ण, मतलब लंब
और बट्टे कितना कर्ण। क्या समझ में आ रहा है चीज को? जी सर। कॉस कॉस की वैल्यू कितना होगा आधार बट्टे कर्ण। क्या लिख देंगे? आधार ए बट्टे के, मतलब आधार बट्टे कर्ण। 10 के कितना होगा बुआ? लंब बट्टे आधार। लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार, लंब बट्टे आधार। कॉस से क्या होगा? कर्ण बट्टे लंब, कर्ण बट्टे लंब, मतलब यहाँ पर क्या लिख देंगे? कर्ण और बट्टे लंब। याद हो रहा है? जी सेक का कितना होगा? कर्ण बट्टे आधार, कर्ण कर्ण बट्टे क्या होगा बुआ? आधार, कर्ण बट्टे आधार। नोट करते रहना, ठीक है? आप क्वाट उल्टा बुआ क्या? क्वाट क्या होगा? आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब, आधार बट्टे लंब। याद रखना बुआ, बहुत आसान चीज है, इसको ज्यादा डीपली में नहीं जाना है, ना कि इसको भारी सोचना है। हम सोच लें क्या है, या बहुत इजी है। क्या समझ में आ रहा है? कैसे इजी है? हम क्या याद रखना? लाल बट्टे क्या याद करना? कक्का। लाल का बेटा कक्का, लाल बट्टे कक्का याद हो गया। साइन कॉस 10 क्या करना है? साइन कॉस 10 याद हो जाएगा। साइन उल्टा कॉसेक, गुड। कॉस उल्टा सेक। उसके बाद क्या? 10 उल्टा कॉट। क्यों 10 उल्टा कॉट क्यों कहेंगे? क्योंकि टी लगा हुआ है। सेक उल्टा कॉस उल्टा सेक की कहेंगे कि सी और एस दोनों लगा हुआ। और साइन के बराबर है क्या बोला बताए थे? कॉसेक उठाएंगे, याद रखेगा। उसी प्रकार साइन बराबर क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण, साइन बराबर लंब बट्टे कर्ण, कॉस बराबर आधार बट्टे कर्ण, 10 बराबर लंब बट्टे आधार, कॉसेक बराबर कर्ण बट्टे लंब, सेक बराबर कर्ण बट्टे आधार। उसके बाद क्या लिखना? क्वाट बट्टे आधार बट्टे लंब। इस चीज को याद करना है, और यही से क्या उठाता हुआ क्वेश्चन उठाएगा, ठीक है? जैसे कि हम यहाँ पर इसमें लेकर आओ, ये सब तो याद हो गया आसानी से, कोई दिक्कत नहीं है। इसमें क्या होता है? ये अगर पूछा जाएगा ABC समबाहु त्रिभुज है। कौन त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है। यह त्रिभुज हम बोलेंगे कर्ण का वैल्यू क्या होगा, लंब का वैल्यू क्या होगा, आधार के वैल्यू क्या होगा, पता है ना? कर्ण के वैल्यू पूछेंगे, लंब के वैल्यू पूछेंगे, आधार के वैल्यू। इस सबको पहले मिटा देते हैं। नोट कर लिया सब? जी। चलो ठीक है, नोट नहीं किया तो अपना समझना, बाद नोट करते रहना। इसीलिए बोले थे पहले क्या चीज करते चलो। अभी हम जस्ट पूछबो करेंगे, और खाली नहीं बताना। एग्जाम है 4 महीना में, यही अभी पूछेंगे जस्ट। बता रहे खड़ा होकर तुम। साइन उल्टा गुड, तुम करे जा रहे। क्वाट उल्टा हाँ गुड, तुम करा जा रहे। कॉसेक उल्टा कॉसेक साइन गुड, खरा बताओ। कॉस उल्टा सेक गुड, तुम खरा। साइन बराबर क्या होगा? साइन हाँ साइन लंब बट्टे कर्ण, लंब बट्टे कर्ण। कर्ण, गुड। बैठ जाओ। 10 बराबर बताओ। कॉस बटे कॉस बट्टे 10। पगला गया क्या? बोले हम तुमको? बताते हैं। क्या होगा? लंब बट्टे गुड। अभी लेकर चलते हैं क्वेश्चन में। कुछ बताए थे क्वेश्चन, जैसे कि मान लिया जाए समबाहु त्रिभुज है, त्रिभुज के वैल्यू दे रखे हैं, तो हम किताब के लेवल लेकर चलेंगे, ठीक है? बहुत ही बेसिक है, आसान है, कोई भारी चीज नहीं है। ए है, बी है और सी है। कितना? ए बी सी का वैल्यू है। इसमें मान लिया जाए इसमें कितना, इसका वैल्यू 12 सेंटीमीटर दे रखे हैं, और इसका वैल्यू कितना? 13 सेंटीमीटर दे रखे हैं। अब हम पूछेंगे बुआ आधार के वैल्यू कितना होगा? किसका वैल्यू कितना होगा? आधार का वैल्यू कितना होगा? पहले छोटा सा निकालने के लिए बता सीखो, क्योंकि 9th क्लास में तुम लोग पढ़ाए थे, 10th क्लास में भी याद कर लो। तो याद करो, वो इसका फार्मूला, एक फार्मूला लिखाए थे। क्या लिखाए थे? इसका फार्मूला हमसे पूछा क्या था? वो आधार बराबर पूछा था ना, आधार का वैल्यू। आधार बराबर क्या लिखाएंगे? आधार इक्वल टू, आधार बराबर रूट अंडर क्या निकालना है? लंब का स्क्वायर। किसका स्क्वायर निकालना है? लंब के स्क्वायर, माइनस प्लस क्या कर देंगे? सर कर्ण का स्क्वायर, ओ सॉरी, हाँ कर्ण के स्क्वायर, कर्ण के स्क्वायर माइनस लंब का स्क्वायर, लंब का स्क्वायर। यहाँ पर लिख देते ज्यादा फायदा होगा, इसीलिए गलत हो गया। लंब को हो जाएगा कर्ण, ये हो जाएगा आधार। याद रखो बुआ। उसके बाद यहाँ पर और फॉर्मूला क्या बताए थे? लंब बराबर क्या लिखाना है? लंब बराबर क्या बट्टे कितना लिखना है? कर्ण का स्क्वायर और माइनस आधार का स्क्वायर।
आधार के स्क्वायर। फिर निकालना बुआ कर्ण बराबर, निकालना कितना, कर्ण बराबर लंब का स्क्वायर प्लस आधार प्लस आधार के स्क्वायर। आधार का स्क्वायर। एक चीज में कॉमन याद रखना, बहुत चीज कॉमन है। कॉमन क्या है, एक अगर कर्ण इसमें बड़ा भाई होता है, क्या होता है, कर्ण क्या है, बड़ा भाई। अगर हमसे कर्ण पूछा जाता है, केवल क्या, कर्ण, कर्ण पूछेगा तो लंब और आधार को क्या करेंगे, जोड़ेंगे। क्योंकि कर्ण अगर कर्ज मांगा है तो लंब और आधार को दोनों को कमा कर पूरा कर देना पड़ता है, इसलिए दोनों को ज्वाइंट करेगा। बात समझ रहा, क्योंकि कर्ण क्या है बुआ, बड़ा भाई। इसमें क्या है, कर्ण बड़ा भाई। अगर हमसे लंब पूछा जाता है तो लंब पूछेगा तो कर्ण में से किसको देंगे, आधार आधार को देंगे, कर्ण माइनस आधार। अगर आधार पूछेगा तो फिर कर्ण माइनस लंब, यानी कि कर्ण ही एगो केवल पूछेगा तो प्लस होगा, अन्यथा अगर दोनों चीज पूछता है क्या करेंगे, कर्ण में से माइनस करेंगे। क्या समझ मारा, जी। याद रखना। दोनों अगर आधार पूछता है तो कर्ण माइनस लंब, लंब पूछता है तो कर्ण माइनस आधार। अगर कर्ण पूछ लिया तो लंब के स्क्वायर और प्लस आधार के स्क्वायर, दोनों मिल को कर्ण को देना पड़ता है। इसीलिए कर्ण क्या होता है, बड़ा भाई होता है। कर्ण क्या होगा, बड़ा भाई। जैसे कि ये सब समझ गया। हम हमसे क्या पूछे थे यहाँ पर, आधार के वैल्यू कितना होगा, किसका वैल्यू हुआ, आधार। हम यहाँ पर कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, आधार बराबर लगाएंगे नहीं जी। क्या लगाएंगे, ए बराबर आधार क्या लिखेंगे, कर्ण के स्क्वायर मतलब के का स्क्वायर प्लस माइनस एल के एल के स्क्वायर। गुड। तो ए बराबर क्या लिखना है, कर्ण कितना है बुआ, तो कर्ण 13 के स्क्वायर हो जाएगा और माइनस लंब कितना है, 12 के स्क्वायर हो जाता है। तो ए इक्वल टू क्या हो जाएगा बुआ, 13 के 169 और 12 के 144। 169 में से 44 से बुआ कितना बचेगा, 25, और इसका 25 के वर्गमूल कितना होगा, 5। यानी कि आधार के वैल्यू कितना चलेगा बुआ, 5 रहेगा। आधार के वैल्यू कितना चलेगा, 5। यही में अगर साइन थीटा कॉस थीटा दिया रहेगा, यहाँ पर अगर थीटा के वैल्यू पूछ लिया कि बुआ साइन थीटा के वैल्यू क्या होगा, बात समझ रहा। अब इसमें पूछेगा बुआ साइन थीटा, ये नहीं पूछेगा, आप इतना इजी नहीं पूछेगा। इसमें पूछेगा साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट, समझ रहा। साइन थीटा का वैल्यू क्या होगा और किसका, कॉस थीटा का वैल्यू क्या होगा, साइन थीटा प्लस कॉस थीटा इज इक्वल टू व्हाट। इसे क्वेश्चन पूछेगा, इसमें साइन थीटा निकालना है, फिर क्या निकालना बुआ, कॉस थीटा। क्या समझ मारा, इसको नोट करो, फिर वो क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो ये अभी तक एग्जाम्पल था, एगो दो बेसिक था, बता चुके हैं। हाँ, तुम लोग को याद हो गया होगा, साइन 30 के वैल्यू, साइन 60 के वैल्यू सब याद है। गुड, मिटा दे। अगला क्वेश्चन की ओर लेकर चलते हैं। अब पॉइंट 8 पॉइंट कितना, 1 कितना लेकर चलेंगे, 8.1, यानी कि 10th क्लास का 8.1 क्वेश्चन लेकर चलते हैं। तो याद हो गया, साइन थीटा के वैल्यू, साइन थीटा का आविष्कारक कौन थे, शून्य का आविष्कारक आर्यभट्ट। बात समझ गया, यही है भारतीय बुआ। अमेरिका बोला था, अमेरिका दुबई जितना भी विदेश के लोग बोले थे, विदेश के वैज्ञानिक जो आविष्कारक थे ना, वो बोलते हैं हम साइकिल का आविष्कार किए, हम एरोप्लेन का आविष्कार किए, हम 5 का आविष्कार किए, 6 का आविष्कार किए, 7 का आविष्कार किए, 9 का आविष्कार किए। क्योंकि 1 से लेकर 9 तक अंक था। जब आर्यभट्ट जाते हैं तो बोलते तुम कितनों का आविष्कार क्यों ना कर लो, उससे मतलब नहीं है। हम क्या चीज का आविष्कार किए, जीरो पर। जिस पर बुआ वो बैठ जाएगा उसका वैल्यू बढ़ जाएगा। 1 पर 0 बैठा दो, कितना हुआ, 10। एक और 0 बैठाओ, 100। एक और 0 बैठाओ, 1000। जितना 0 बैठा वो किसका होगा, मेरा होगा। इसलिए 0 क्या बनता है बुआ, हीरो। अपने आप में क्या बन जाओ, हीरो। अगला क्वेश्चन लेकर चलते हैं। क्वेश्चन 8.1 में देखो, बोला जाता है कोण ABC में, त्रिभुज ABC में जिसका कोण है B समकोण है, और AB 24 सेंटीमीटर है, BC 7 सेंटीमीटर है। निम्नलिखित का मान ज्ञात करना है। हमसे दिया क्या दे रखा है, यहाँ पर कोण है, कोण कुछ इस प्रकार के दे रखा है। ए बी और कितना दे रखा बुआ, सी दे रखा है। हमसे पूछ रहा है ये कोण ए, त्रिभुज ABC में जिसका कोण बी है, जिसका कोण क्या है, बी। कोण दे रखा है, कोण बी है, और ए बी कितना दिया, 24 सेंटीमीटर। ए और बी कितना दे रखा है, 24 सेंटीमीटर।
वहीं पर दे रखा है BC 7 सेंटीमीटर। BC कितना सेंटीमीटर? 7 सेंटीमीटर। हमसे पूछने में लिखित का मान ज्ञात करना है। सर्वप्रथम को क्या निकालना हुआ? कर निकालना है। क्या निकालना है? तो डायग्राम कुछ गलत नहीं बना है। डायग्राम क्या है? गलत है। डायग्राम हम गलत बना दिए हैं, कोई बात नहीं। इसको कोई बच्चा सॉल्व कर सकता है? जी। हाथ उठा, कौन कौन सॉल्व करेगा? नहीं, पूरा क्वेश्चन। हाँ जी, पूरा क्वेश्चन। पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर देंगे? जी। पक्का? जी। हाँ सर पक्का। सर जी कॉपी में हल कर देते कॉपी में नहीं, यहाँ पर आकर हल करो। हाँ, गलत नहीं होना चाहिए। हैं, गलत नहीं करते। एक ताली मारो तो बहुत अच्छा लगा जाएगा। तुम लोग भी बनाओ अपना अपना कॉपी में बनाओ। देखते हैं बेसिक सीखा है कि नहीं। अगर बेसिक सीख लिया तो आराम से बना लेगा। वर्क बनाने दो। बेसिक सीख लेगा तो आराम से बना सकते हो। क्लास कंटिन्यू आया करो, ठीक है? आधे तुम भी बनाओ। समझ में आ रहा है चीज को? 576 में 49 घटाओ तो जल्दी कितना आएगा? 625। जोड़ना है? बुआ कर निकालना है, जोड़ना है। हम जस्ट बताए थे ना, इसमें क्या होगा? प्लस करो। कोई बात नहीं, थोड़ा दिक्कत होता है तो कारण हम क्या बताए? बड़ा भाई ने रे, बड़ा भाई को दोनों भाई मिला कर न देना है। क्या करना है? इसको प्लस करना है। 625। 625 किसका वैल्यू होता है? 25 का। गुड, बहुत बढ़िया। आप क्या चीज पूछ रहा था नंबर 1 में? साइन ए और कॉस। साइन ए और कॉस। साइन थीटा और क्या पूछना है? कॉस ए। साइन ए कॉस ए का वैल्यू निकालो। साइन ए और कॉस ए का वैल्यू निकालो। तुम लोग भी बुआ बताना सही है या गलत है, ठीक है? जी। हमें समझेंगे बेसिक मेरा क्या है, ठीक है? बेसिक तुम लोग का ठीक है। कोई हार्ड नहीं है, बहुत इजी है। साइन थीटा का वैल्यू बताए थे ना अभी जस्ट। जी। लाल बट्टे कक्का। टाइम लग रहा है ना रे? बैठो बैठो एक मिनट। देखो वो और कोई बना सकते हो शॉर्ट में इसको? जी। बैठो। अभी जस्ट क्या बताए थे हम लोग? हम बताए थे वो साइन ए और कितना कॉस ए के वैल्यू। ए बी और बी सी हमको लिखना जरूरत था नहीं ना था? नहीं। हम डायरेक्ट वो इसमें क्या लिख सकते हैं? अभी जस्ट बताए थे इसमें किसका वैल्यू पूछ रहा है हमसे? साइन ए का। और साइन ए और किसका पूछ रहा है? कॉस ए का। अभी लाल बट्टे का क्या बताए थे? तो साइन क्या होगा? लंब बट्टे कर्ण। क्या होगा? साइन के वैल्यू कितना होगा? वो लंब बट्टे कर्ण। और कॉस के वैल्यू क्या हो जाएगा? कर्ण बटे
कॉस की वैल्यू क्या होगा? आधार बटे कर्ण। भूल जाता तुरंत, आधार बटे कर्ण। तो हम यहाँ पर लम यहाँ पर देखो, अब लम कितना आ गया? 24। लम 24 आ गया। अब बटे कर्ण कितना जाता है? 25। 25। 24 बटे कितना होगा? 25। और आधार इसमें कितना है? 7। और कर्ण कितना है यहाँ पर? 25। हम कर सकते हैं कितना? लम बट्टे कर्ण और कितना? आधार बट्टे कर्ण। मेरा आंसर है। आगे देखना इस प्रकार क्वेश्चन और यही प्रकार सब बनेगा, ठीक है? कोई दिक्कत नहीं होगा। एक क्वेश्चन डील कर दिए, अगला क्वेश्चन 2 नंबर 3 नंबर 4 नंबर जितना भी है इसी प्रकार पूछेगा। फिर यहाँ पर देखे, ध्यान दो बुआ, नंबर 2 पूछ रहा है 2 नंबर क्या? साइन थीटा और साइन सी और कितना कॉस सी का वैल्यू हमसे पूछ रहा है, तो उसका वैल्यू निकाल लेगा, ठीक है? अगला क्लास अब लेकर चलते हैं, ठीक।